नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। यह महोत्सव 5 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें कथा का आयोजन और 10 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव मनाया जाएगा। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे। मुरली कार्तिक ने हाल ही में क्रिकेट और हिंदी बोलने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गजों ने योगदान दिया है और नई प्रतिभाओं को समय देना जरूरी है। वह खिलाड़ियों को सलाह देते हैं कि इंग्लैंड में खेलने के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में लाडली बहना योजना और विकास अभियानों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्य अगले 2 वर्षों में 50 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगा। यादव ने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमर उजाला के संवाद में राज्य की विकास योजनाओं पर विचार साझा किए। उन्होंने 50 नए मेडिकल कॉलेज, भोपाल झील में शिकारे चलाने की योजना और उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी दी। इसके अलावा विरासत से विकास अभियान के तहत महान शख्सियतों को सामने लाने की भी बात की। ग्वालियर से भोपाल आने जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 5 दिनों में यह 5वीं घटना है। हालिया मामले में ललितपुर से झांसी के बीच एक कोच की खिड़की टूट गई। आरपीएफ ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने 26/11 मुंबई हमले के संदर्भ में सरकार और सेना की स्पष्टता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब आत्मरक्षा जरूरी है और भारत की नौसेना में आधुनिक पनडुब्बियां और जहाज हैं। वैश्विक संघर्षों के बीच भारत को मजबूत बने रहना होगा। वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त अजेंद्र बहादुर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने मिलकर दूरदर्शी निर्णय लिए, जिससे भारत ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को भांपा। इस तैयारी से हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट थी, जो कि सफल ऑपरेशन का कारण बनी। मध्य प्रदेश में अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने युवाओं के मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा की। उन्होंने मेडिकल शिक्षा को हिंदी में शुरू करने की उपलब्धियां और लव जिहाद पर सरकार की सख्ती के बारे में बात की। सारंग ने खेलों में युवाओं को रोजगार के अवसर देने का भी आश्वासन दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हिंदू होना उनका मूल है और इस पर गर्व है। उन्होंने कांग्रेस पर विलुप्तीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। सारंग ने लव जिहाद पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वह अपने मत पर कायम है। उन्होंने हिंदी में मेडिकल शिक्षा की शुरुआत की खुशी भी व्यक्त की। भोपाल में संवाद कार्यक्रम में वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त अजेंद्र बहादुर सिंह ने नौसेना की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की नौसेना 11,000 किलोमीटर के तट को सुरक्षित रखती है। विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लें। वाटर वुमन शिप्रा पाठक ने जल है तो कल है विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम तक 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की और प्रण लिया कि जब तक वे 5 लाख पेड़ नहीं लगा लेंगी, तब तक राम लला के दर्शन नहीं करेंगी। उनका लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और वायु दिलाना है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि युवाओं को व्यवस्थित करना जरूरी है और इसमें खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। सरकारी नौकरी में खेलों का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीहोर जिले के चैनपुरा स्थित पीएम श्री स्कूल के प्राचार्य आलोक शर्मा को 2.5 लाख रुपए के गबन के आरोप में निलंबित किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शाला विकास के लिए आवंटित राशि का सही लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभाग आयुक्त ने कार्रवाई की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।